तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अप्पू के साथ 2.5 साल जो हमने पाठ पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसका बचा हुआ पाठ भाग हम पढ़ेंगे। तो पीछे आपने पढ़ा कि किस तरह से लेखक बताता है सत्यजीत राय कि फिल्म निर्माण में कौन कौन सी परेशानियां आती है और किस तरह से उसने फिल्म के निर्माण में उनका सामना किया है, किस तरह से उनको सुलझाया है। तो पीछे आपने पढ़ा कि किस तरह से कभी फिल्म के लिए उचित कैरेक्टर्स का ना मिलना, उसके अलावा जानवरों के द्वारा काश फूलों का खा लिया जाना, और जो रेलगाड़ी आदि के सीन्स का लेखक ने वर्णन किया। एक कुत्ते का उदाहरण भी यहाँ बताया गया है कि किस तरह से जो फिल्म में कुत्ता प्रयोग किया जाता है वो आधा दृश्य पूरा होने के बाद कैसे मर जाता है, तो उसके स्थान पर दूसरा कुत्ता प्रयोग किया जाता है। तो हमने पढ़ा। तो पीछे हम पेज नंबर 36 तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम पेज नंबर 37 से आगे पढ़ेंगे। और फिर कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अप्पू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी हैं, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई, यानी रुक गई। पैसे हाथ में आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि 1 नंबर श्रीनिवास बांसबंद से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पंचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने नहीं सुना। यानी जो दर्शक है वो पहचान नहीं पाते कि श्रीनिवास की भूमिका के लिए 2 अलग अलग व्यक्तियों का प्रयोग किया गया है। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर यानी बगीचा के पास मिठाई वाला खड़ा, पुकुर जो छोटा तालाब होता है उसे बोला जाता है, और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदोगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी चल जाएंगे। भाई बहन दौड़ते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भुल्लो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था, कीमती फिल्म ज़ाया हो रही थी।
और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट, यानी सीन पूरा न होने के कारण रुकावट्स आती थी कि ये बड़ी समस्या थी। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारे इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हुआ। अक्टूबर का महीना शुरू हुआ था। सर्द ऋतु में निर्भर यानी स्वच्छ आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, इस आशा से मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा और तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज़ देहात में जाकर बैठा रहता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता यह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। सर्द ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार बारिश शुरू हुई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपकर बैठे। दुर्गा कहने लगी, नेबूर पाता करमचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात, ठंड। अप्पू का बदन खुला, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण सिहर रहा था, यानी कांप रहा था। शूट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी बरांडी मिलाकर दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पथेर पंचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। यानी सर्दी में बारिश में जब बच्चे भीग जाते हैं तो कांपने लग जाते हैं, उसके बाद उनको थोड़ी बरांडी पिलाई जाती है दूध में मिलाकर और उन्हें गर्म किया जाता है। और फिल्म में यह सीन है बहुत ही अच्छा फिल्माया गया है। आगे है, शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस के झुरमुट से, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं। उस ज़माने में वो नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से भी हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में एक बहुत अद्भुत सज्जन थे। उन्हें हम सुबोध दा कहकर पुकारते थे। दा शब्द का प्रयोग आदर सम्मान के लिए किया जाता है। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोंपड़े में रहते और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे, यानी अपने आप बोलते रहते थे। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं। मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वे मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोध दास से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जो जा रहा आदमी देख रहे हो न, वह कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। पक्का पाजे उनके मत से दूसरा, एक था चर्चिल यानी जो तानाशाह थे, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फर खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग करते थे
उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद नहीं की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। तो जो शब्द यहाँ आए थे, रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर और अब्दुल गफ्फार खान। रूजवेल्ट यानी फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और हिटलर जर्मनी के तानाशाह थे। अब्दुल गफ्फार खान ये पख्तूनों के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। तो इनका वर्णन आपने पढ़ा। तो आगे है पाठ हमारा अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। सॉरी, ये थोड़ा रह जाता है भाई आपका। जिस घर में हम पथेर पंचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। सॉरी, थोड़ी तकनीकी खराबी आ जाती है। थोड़ा सा ठीक। तो बच्चों, थोड़ी तकनीकी गड़बड़ के कारण रुकावट के लिए खेद था। तो आगे है पाठ हमारा एक कमरे में रिकॉर्डिस्ट मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, साउंड ठीक है न? भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी आवाज़ नहीं आई। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है न? इस पर भी जवाब न आने पर मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी, यानी उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी।
वह सांप हमने वहां आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तुश्रप था और बहुत दिनों से वहां रह रहा था। वास्तुश्रप यानी जो देवता वगैरह होता है, कोई लोकल देवता, उसका अवतार उसे मानते हैं। तो ये था बच्चों पाठ आपका, अप्पू के साथ 2.5 साल। तो इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस तरह से एक फिल्म निर्माण के कार्य में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है और कैसे जो उसको दूर किया जाता है। तो इसके आपने अभ्यास के प्रश्न लिख लेने हैं, जैसे आपने पिछले पाठों के लिखे हैं। तो यहाँ अभ्यास के प्रश्न 7 हैं इसके, तो ये 7 तो आप लिखेंगे। उसके अलावा पाठ के एमसीक्यू वो याद करेंगे। तो इन सब पाठों को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि पाठ से जो सह प्रसंग व्याख्या, एमसीक्यू और बड़े प्रश्न वगैरह वो आते हैं। तो कविता के बाद सबसे ज़्यादा काम इन्हीं पाठों से आता है। तो सब बच्चे अपना लेखन कार्य कंप्लीट करके उसके जो आगे आप एमसीक्यू याद करेंगे। तो आज के लिए हमारा कार्य यही है।